अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2 अगस्त 2022 बरोज़ मंगल शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बड़ी देर की मेहरबान आते आते वैसे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल आज कर रहा हूँ, लुडियाँ पाओ। ये जो फ़ैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मामला जीत गई है। बड़ी कोशिश की इन्होंने चीज़ों को इधर से उधर ले जाने की या उधर से इधर ले जाने की। मैं जो समझ पाया हूँ, अच्छा बैकग्राउंड पे अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 चल रहा होगा, वो पूरा समझना ज़रूरी। उसके सेक्शन 2, सेक्शन 3 कई सेक्शन रेलेवेंट हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना जी। और प्रोहिबिटेड सोर्स और फॉरेन एडेड पार्टी और स्क्रूटनाइज़ करने का कहा। आर्टिकल 17(3) के हवाले से भी बातें हुई। ये मैं सारा ये जो 62 पेजों के ऊपर जो है ना, ये जजमेंट है पूरी। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002, पॉलिटिकल पार्टीज़ रूल 2002। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 का मतलब क्या है, किस दौर में आया आप समझ गए होंगे। ये जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। तो आज सारी सियासी जमातें, भाई ये डिक्टेटर के दौर का पीरियड है, क्यों नहीं कंडेम करते इस बात को, क्यों नहीं कहते कि ये गलत है किसी सियासी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, कभी एक आ रहा है, कभी जमान कार आ रहा है, कभी खुर्शीद शाह आ रहा है, कभी डॉक्टर मुसद्दक आ रहा है, कभी मौर्य औरंगजेब आ रही है, खुरम दस्तगीर आ रहा है। और अजीब हो, सारा दिन यही कुछ चलता रहा। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी डिस्कशन छोड़ दें, इस बात को बाकी डिस्कशन छोड़ दें एक तरफ, आप क्रक्स पे आए। बाकी छोड़ें वो किसका जिक्र किया है, क्रक्स क्या है इसका। क्रक्स ये है कि आप ये ऑर्डर 6 आर्टिकल 6 के तहत जो है ना, आर्टिकल 6 के मुताबिक जो है इन्होंने इसका फ़ैसला किया है। आर्टिकल 6 है क्या, वो पाबंदी है कि मेंबरशिप और डोनेशन जो है ना, आपने इंडिविजुअल के अलावा किसी से नहीं लेनी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, फर्म हो, जो कोई भी हो, उनसे आपने नहीं लेनी। और यहाँ ली गई हैं कुछ कंपनियों से, और वो टैक्स क्रेडिट लेना होता है। यानी मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ तो मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ या डोनेशन दे रहा हूँ, तो मैं अपने टैक्स वाले मामलात में जाऊँगा ताकि मुझे सर्टन रिबेट्स मिल जाएँ, सर्टन कंसेशन। तो पूरी दुनिया में ये भी कॉन्सेप्ट, ऐसी अनोखी बात नहीं है। ये कोई मोसाद, CIA, कोई रॉ, NDSC उनसे पैसे नहीं आए हैं। और इसको आर्टिकल 17 के साथ मिलाना है। लफ्ज़ आपको आर्टिकल 17 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, वो समझने के लिए ज़रूरी है कि आर्टिकल 17 है क्या। आर्टिकल 17 जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो लफ्ज़ हैं सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में जहाँ लगाया है। ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुए हैं, जो पार्टी, एनी पार्टी, फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि एनी पार्टी ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ ए पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रही हो। वो तो 13 सियासी जमातों ने किया जब इमरान खान साहब को निकाल के बाहर किया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। वो है फॉरेन एडेड पार्टी। यहाँ तो जो पैसा आया, डिक्लेयर है, ऑडिट हुआ, और उसके मुताबिक अपना आर्टिकल 17 का सब आर्टिकल 2 के तहत वो सर्टिफिकेट दे दिया। ये हम सब आप लोगों ने देख लिया। तो इसमें मैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं समझ रहा, एंड आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट। ऑर्डर की जो नेचर आई है, इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकती। वो ज़्यादा जब्त कर सकेगी, कन्फिस्केट कर सकेगी वो पैसों को, और वो लोग आगे आएंगे, नहीं भी आप पैसा क्यों जब्त कर रहे हैं, हमने आपकी सरकार को नहीं दी, हमने तो दिए हैं तहरीक इंसाफ को, दें पैसा ये हमारा। और हो सकता है आर्टिकल 6 चैलेंज कर दें, आर्टिकल 6 चैलेंज कर दें कि जो पैसा देने से रोक रहा है। यहाँ एक भी एलिगेशन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए या पाकिस्तान में अनारकी पैदा करने के लिए या तहरीक इंसाफ ने नो कॉन्फिडेंस के लिए पैसा लिया और आकर ये सामने आ गया। बाकी जमातों को एक्सप्लेन करना है। मैंने सुबह में इस फौरी तौर पर जो मैंने शॉर्ट सी वीडियो 2 पॉइंट्स पे मैंने की, वो दोनों पॉइंट मैं साथ साथ चला रहा हूँ। एक तो नॉर्मल प्रोसीडिंग का क्या है, और दूसरा जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक पे। पहले वो ज़रा सुनिए। दूसरा जो अहम इशू है जिसमें कौम को बेवकूफ़ बनाया जाता है वो 62(1)(f) के हवाले से है। और कहा जा रहा है कि इमरान खान का जो बयानी है, जो झूठा बयानी अल्फी है, वो 62(1)(f) के ज़िम्मे में आता है।
आहमकों की जन्नत में रहते हैं। एक तो पहली बात है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। 62(1)(f का इतलाक होना है जब आप पार्लियामेंटेरियन है। सियासी जमात का सरबराह पार्लियामेंटेरियन भी नहीं हो सकता। अगर वो नॉमिनेशन पेपर जाए तो फिर क्या 62(1)(f का इतलाक करेंगे आप? और ये इनफरादी तौर पर आना है। इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी में जो चीजें दाखिल करी, स्क्रूटनी होगी वो सारी, और जो पार्टी की हैसियत से कोई चीज भी या पार्टी लीडर की हैसियत से नॉमिनेशन पेपर का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अपनी जायदाद, कर्जे, वही असासे वगैरह वो डिक्लेयर करने हैं। नवाज शरीफ के केस में क्या है? नवाज शरीफ के केस में नवाज शरीफ ने दुबई में अकामा लिया हुआ था, और अकामा लिया था बेटे की कंपनी में मुलाजमत का। और अगर आप मुलाजमत में पैसे ना ले रहे हो तो आप अकामा रख नहीं सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड कमिट किया। लेकिन आपने कागजात नामजदगी में वो कंपनी नहीं दिखाई, कंपनी यानी कंपनी से आपका मुलाजमत शो नहीं की। वो पैसे लिए या नहीं लिए? दुबई के कानून के मुताबिक वो पैसे आपको लेने थे। बाप हो या बेटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो है मिस डिक्लेरेशन। इसलिए नवाज शरीफ को सजा हुई, ताहयात नाअहली हुई और पार्टी सदारत से भी चले गए। इमरान खान के अगेंस्ट 62 की तलवार जो है ना, 62(1)(f की तलवार, वो टूट चुकी है, वो रेजा रेजा हो चुकी है। कुछ भी नहीं किया जा सकता। गालिब दिल के बहलाने को ख्याल तो अच्छा है, लेकिन बयानिया जो है वो सियासी जमातों का बुरी तरह पिट चुका है। और आने वाले दौर में सियासी जमातों को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। उनके अकाउंटों के अंदर रिश्वत का पैसा गया है। और जहां तक ये बात है, इमरान खान ने जो चीज़ रखी सारी कुछ कौम के सामने रख दी है। तो ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, आ जाए कोई भी इस पर आ जाए, डिबेट कर ले। 62(1)(f का इमरान खान की इन ट्रांजैक्शन पर इतलाक दूर दूर तक नहीं होता है। आज का इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की जीत है। मुख्तसर मैं कहूं, आज लुडियां पाओ। बुनियादी तौर पर यह मौत है बाकी सियासी जमातों की। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि यह ममनुआ फंडिंग का केस है, इसका फॉरेन फंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ममनुआ फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 6 के तहत ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉपर्टी फंडिंग है इंडिविजुअल के अलावा कंपनियों से लिया जाएगा तो वो पैसा जब्त हो जाएगा। और जब इलेक्शन कमीशन ऐसा ऑर्डर पास करेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स 2002 के रूल 6 के तहत शोकत जारी किया जाएगा और वह पैसा भाग सरकार जब्त कर लीजिएगा। उसमें अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है। और यहां जो एक बयानिया बनाया गया था कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 17 में सिर्फ 3 में यह कहा गया कि आपने पार्टी अकाउंट का हिसाब किताब रखना है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक और झूठ बोला है कि जनाब वो जो 16 अकाउंट है, भाई वो 16 अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है। उनके सीनियर रहनुमाओं ने अपने नाम से अकाउंट खोले, ऑडिटर ने ऑडिट किया और वो सर्टिफिकेट दिया। उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इमरान खान ने बयान हल्फी दे दिया। इमरान खान ने पार्टी लीडर की हैसियत में बयान हल्फी दिया है। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में नहीं, यहां 62(1)(f का जो बेवकूफ बयानिया चलाया जाता है, 62(1)(f का इतलाक होता है मेंबर पार्लियामेंटेरियन पे। हो सकता है कि कोई इमरान खान अगर आज मेंबर पार्लियामेंटेरियन ना होते, जैसे इस्तीफा दे दिया हुआ है उन्होंने, मैं एक बात कर रहा हूं, तो वो कैसे आप 62(1)(f का इतलाक करेंगे? ये वो नॉमिनेशन पेपर है जो आप कागजात के अंदर दाखिल करते हैं, कागजात नामजदगी में। इसकी तफसील मैं दूसरे प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। तो यह बयानिया भी 62(1)(f की तौर पर यह भी रद्द हो चुका है। और जो फॉरेन फंडिंग केस जिसको बनाया जाता है वो आर्टिकल 17 पढ़ ले, सारे 17(2) पढ़ ले। वो मुल्क की सालमियत और सॉवरेनिटी के ऊपर और इंटेग्रिटी के ऊपर अगर कहीं पैसा लेकर आप मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया, अनार्की फैला दें, तो वो पैसा जो है वो इस्तेमाल हुआ है मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो तो फॉरेन फंडिंग में आ सकता है। इमरान खान की हुकूमत को गिराकर जिन लोगों ने गिराया है वो फॉरेन फंडिंग के केस में आते हैं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग के केस में नहीं आता। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है। इमरान खान साहब को मुबारक हो। जी, आपने ये सुन लिया, आर्टिकल 62(1)(f भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। अदालत को इख्तियार है। और ये नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से मैं एक बात को एक आदमी को मैं क्लियर कर चुका हूँ। ये नॉमिनेशन पेपर के हवाले से, यानी आप मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ता हूँ या एमपीए का, तो मैं कागजात नामजदगी दाखिल करता हूँ, बताता हूँ मेरे असासे, कर्जे, ये सारे हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड के तौर पर एक सर्टिफिकेट दिया है, उसका इतलाक नॉमिनेशन पेपर के साथ नहीं है। मैं फिर वजाहत कर दूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, उसका इतलाक 62(1)(f के साथ। और इलेक्शन कमीशन कोर्ट नहीं है। 62(1)(f में उन्होंने कोशिश की थी, दो फैसलों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सेट असाइड कर दिए थे कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है।
इलेक्शन कमीशन एक समझ लें सुप्रीम सिविल कोड कह दें या सिविल कोड से नीचे इख्तियारात की बात वो अलग है, वो अपनी जगह जो मर्जी के, लेकिन ये सिविल कोड भी नहीं है। मैं फिर बता दूँ, ये सिविल कोड भी नहीं है। सिविल कोड फिर मामला अदालत का इख्तियार रखती है, ये अदालत है नहीं। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पावर देने से ये नहीं हो जाता कि आप इसको अदालत समझ लें, ठीक है। और सादक और अमीन को जब आप इस तरफ में जाना चाहें, वो किसी तरह से भी आप मिला नहीं सकते, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नवाज शरीफ के केस में क्या हुआ था, नवाज शरीफ ने अकामा उसको मिलता है जो मुलाजम हुआ, जिसको तनख्वाह लाजमी मिलनी है। कोई पाकिस्तान नहीं है अगर फ्रॉड में आप नाम का मुलाजम शो करें, कोई तनख्वाह ना लें, ऐसा नहीं है यहाँ। वहाँ अगर मिसाल के तौर पर आपने जालसाजी की है, आपने अकामा लिया है मुझे डिक्लेयर करके कि आप मुलाजम है, तो आपने तनख्वाह लेनी है, आप मुलाजम हैं। क्योंकि वहाँ भागे हुए थे, 10 साल का मुआहदा किया, तो यही करना था, इधर उधर फिरने के धक्के लिखे हुए थे मुकदरों में इनके। तो वो नवाज शरीफ ने वो वाला जो तनख्वाह है ना, वो मिस डिक्लेयर किया था। ये जो कि ज़ाती ले रहे हैं ना आप, वो तनख्वाह मिली या नहीं मिली ये एक अलहदा इशू है, या आप कैश लेते रहे ये एक अलहदा इशू है, लेकिन आप तनख्वाह पे मुलाजम थे और वो तनख्वाह आपको मिलनी थी। कोई कानून रोकता नहीं है इस बात को। तो ये कहना ना मिलने वाली तनख्वाह या नहीं आई तनख्वाह, ये तो इशू ही नहीं है। ये है इशू मिस डिक्लेरेशन का, सादक और अमीन के होने का। आप सादक और अमीन नहीं रहे ना इस बात पे, आपने झूठ बोला ना, तो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। और जब ये चीज़ निकल आई तो इसका इमरान खान साहब का नॉमिनेशन पेपर में कोई गलती निकाल दें तो फिर आप आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आ सकते हैं, और इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। मुझे तो इसमें भी यानी ये भी बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, यहाँ भी किसी भी तरह से 62(1)(f) का नहीं मिलता। और मैं चैलेंज कर चुका हूँ, मैं तमाम सियासी जमातों को सबको चैलेंज करता हूँ, आ जाएं, लेट्स हैव ए डिबेट, बट डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। मत गुमराह करें, मत गलत बात करें, आप गलत बातें कर रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं। आज सारा दिन मुख्तलिफ चैनलों पे मैं मसरूफ़ रहा, कुछ चैनल्स पे जो गुफ्तगू अगर मेरी हुई तो ज़रा वो सुन लीजिएगा। अजहर सदीक साहब, आपको पता है वो भी हमारे बड़े प्यारे हैं, और ये भी बस 5 मिनट के नोटिस पे हमारे लिए अदालत में पेश होने के लिए तैयार होते हैं और रिलीफ भी दिलवाते हैं। अल्लाह इन्हें खुश रखे। अजहर सदीक साहब, ये मान ली बात, पाकिस्तान का आइन और कानून तो यही कहता है कि फ़ॉरेन फंडिंग जो है वो किसी गवर्नमेंट की हो और कुछ हो। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाह रहा हूँ, एक मेरे जहन में एक वहम है और उसकी बुनियाद जो है वो बदनीयती हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की है। वो वहम ये है कि ये जो इतनी कंपनियों के नाम दिए हैं और ऊपर से शायद खाकान अब्बासी साहब बैठ गए हैं आके और जावेद लतीफ़ साहब टीवी पे आ गए हैं और वो इमरान को झूठा करार दे रहे हैं और कह रहे हैं जनाब साबित हो गया कि ये तो ऐसे ही है, और इलेक्शन कमीशन ये लिख रहा है कि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक इमरान खान अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रहे। ये जो कंपनियाँ हैं, आगे जाके कोई इनका बंदा किसी कंपनी का गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ अगर कोई नेक्सस जोड़ दे झूठा सच्चा, तो वो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और वो नेक्सस पाकिस्तानी कानून की नज़र में वो क्या चीज़ें हों तो साबित हो सकता है कि वो नेक्सस है। क्योंकि ये अगर आप हमें बताएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया समी साहब। मैं छोटा सा मुख्तर सा लफ्ज़ है, आज लुडियां पाई है, यानी ये मौत है इन 13 सियासी जमातों के लिए। बाखुदा जो मिठाई लेकर बैठे थी, शर्म नहीं आती। अच्छा, इन सियासी एक सेकंड जरा रुकिए, एक सेकंड जरा, एक सेकंड। अजहर साहब कह रहे हैं कि एंजलिया लुडियां पाई है। मैं जबरदस्त आपको बात रखना चाहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बाखुदा मैं आने वाले दिनों में देखिएगा, अकबर एस बाबर के जो ताल्लुकात हैं, पहले दिन से वो जिस तरह जिन जिन लोगों से मिलता है उनका टेलीफोन का रिकॉर्ड मंगवा लीजिएगा, भयानक मिलेंगे आपको। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना ऑपरेशन नजीम के, लेकिन अजहर साहब अभी आपने लुटियां पाते हुए देखा नहीं है समी साहब को, अभी आपने शायद देखा नहीं है समी साहब। मैंने देख लिया, देख लिया। मैं स्काइप पे नहीं हूँ, मैं स्काइप पे नहीं हूँ, बता मैं वो लुटियों का सीन कैप्चर कर लिया मैंने, वहाँ मैंने फोटो उतार ली है। अच्छा मैं आगे चलता हूँ। हाँ। अच्छा ये देखे ना, यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बाकी सियासी जमातों ने अपने लिए गड़े खोद लिए हैं। हाँ। आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो निकल आई इसमें से, साफ शफाफ होकर निकले। क्यों, जरा वो मैं समझाना चाहता हूँ। मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ कि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। अल्टीमेटली वो बात आपके सामने आ गई। मैं आगे थोड़ी देर टाइम दे के मैं आपको समझाऊंगा फॉरेन फंडिंग। जहां पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 6 है जो कहता है कि आपने इंडिविजुअल लोगों से पैसे लेने हैं
अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है, जो चाहे वो पाकिस्तान में है या बाहर है, उससे आप फंड नहीं ले सकते। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, और ये मैं आपको आपके प्रोग्राम कर रहा हूं कि मैं आर्टिकल 6 को चैलेंज करने जा रहा हूं कि जो और ये कॉन्फ्लिक्ट है आर्टिकल 17 के साथ। कैसे भाई, वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेंबर है ना, वो तो इनफरादी है, लेकिन अगर कोई पार्टी अगर वो फंड देना चाहती है, वक्ते के आर्टिकल 17 में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, वो लफ्ज क्या सारे के लिए गौर तलब है। अगर उसको आप फिट करेंगे तो इमरान खान की गवर्नमेंट को जिन सियासी जमातों ने गिराया है, वो सारे उसके अंडर आ जाएंगे। यानी क्या लफ्ज लिखा है, वो लफ्ज लिख दीजिएगा कि अपना ऑपरेटिंग टू दी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। एक ऐसी सवाल जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ काम करेगी, सिर्फ वो बैन हो सकती है। ये और क्या है, यानी यहाँ ममनुआ फंडिंग केस में आपने पैसे जब्त कर लिए, आर्टिकल 6 यही कहता है, रूल 6 कहता है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का कि आप शोकाज देंगे और आगे लेंगे। अब ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन का, ये बदनीति पे 3 वजूहात पर मबनी है। पहली तो बात है, उन्होंने आर्टिकल 17(3) का कैसे जिक्र कर लिया, इनका इख्तियार कैसे आ गया, ये कोई अदालत है? ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, यानी ये सिविल कोर्ट से भी कम है। लोग समझते हैं पता नहीं भाई ये सिविल कोर्ट से भी कम है, यानी ये सिविल कोर्ट का फिर अदालत है। यानी ये इस तरह के ऑर्डर जो पास कर रहा है, जैसे इन्होंने अपना जो मखसूस रजिस्टर को ऑर्डर किया था, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन चलने निकले थे, हाईकोर्ट ने कहा नहीं भी आप ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, और ये भी कि वो पैसा आपने किसी ऐसे गैर मुल्की एजेंटों से, वो रॉ से, को मोसाद से, वो एनडीएस से, वो भी सामने नहीं बात आई। तो अभी अब आ गया सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हद तक। इब्राज फर्ज करें आरफ नकवी का या इब्राज ग्रुप के हवाले से, वांटेड क्रिकेट के हवाले से देखें तो वो क्या था, वो पैसे उन्होंने इकट्ठा किया, इमरान खान के नाम पे इकट्ठा किया, और वो पैसा उन्होंने, फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने इंडिविजुअल की बजाय वो कंपनी से ट्रांसफर कर दिया। अब वहां के कानून और है, वहां इनफरादी आदमी पैसे नहीं दे सकता, वो कुछ जरा सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, और वो क्या करते हैं, जब वो पैसा ट्रांसफर करते हैं तो टैक्स रिबेट लेते हैं उस मुमालिक के दौरान। तो यहाँ की हद तक तो इमरान खान जीत गए, और ये कल चैलेंज होता है कि ये आर्टिकल 17 की वायलेशन है, तो ये जो फैसला है ना, ये ग्राउंड पे नहीं रहेगा। अब आते हैं फॉरेन फंडिंग क्या चीज है। फॉरेन फंडिंग मैंने लफ्ज इस्तेमाल करिए 17(3) में कहा कि अकाउंट जो है ना, अकाउंट फॉर करेगा। अब जो 16 अकाउंट जिनका ये बात कर रहे हैं, तो वो तो तहरीक इंसाफ के अपने नाम पे नहीं है। समीसा फर्ज करें मैंने खुलवा लिया है, और मैं किसी सियासी जमात का ताल्लुक है, वो अपने नाम पे पैसे लेता हूँ, बाद में सियासी जमात को दे देता हूँ। तो वो जो पैसे मैं पाबंद नहीं हूँ, मेरी पार्टी पाबंद नहीं है कि अदर सिद्दीक के नाम के अकाउंट सारे वो डिक्लेयर करे। जिसको ये एफिडेविट झूठा ना साबित कह रहे हैं, वो एफिडेविट तो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रोग्राम खत्म करने से पहले बताता चलूं, शाहिद खाकान अब्बासी ये अबराज ग्रुप के बारे में, आरफ नकवी के बारे में ये किताब लिखी, और शाहिद खाकान अब्बासी का खास तौर पर इसके अंदर जिक्र है। उसे पूछा जाए ब्रायन ब्रिवाटी कौन था और मार्टिन ब्रॉट कौन था, कि अगर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएं तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। इलेक्शन कमीशन की जजमेंट जो है वो आप अंदाज़ा लगा लें वो कितनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। आसिफ खान ने भी ट्वीट किया और उन्होंने जिक्र कर दिया कि वो पैसे उन्होंने दिए हैं और पेपाल अकाउंट से दिए हैं। इसी तरह बीनश अफरीदी साहबा का भी मुझे स्पेस पे बात हुई, वो भी लेटर लिख रही है। यानी तकरीबन जितने भी ये सारे हैं, ये सारे के सारे ओन कर जाएंगे अमाउंट को। फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।